हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रणय शाह, आईवीएफ एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट, वेलस्पिंग आईवीएफ एंड वुमेन्स हॉस्पिटल अहमदाबाद से। वेलस्पिंग आईवीएफ एंड वुमेन्स हॉस्पिटल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉमन डिसऑर्डर पीसीओडी पीसीओएस के बारे में कि उसके सिम्टम्स क्या है, इसके कॉजेस क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। अ, हमारे क्लिनिक में रूटीनली वन थर्ड इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में पीसीओडी कॉमन होता है। इवन यंग लड़कियों में भी वो हमारे पास आते हैं एक्सीडेंटल फाइंडिंग के साथ कि भाई हाँ, सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरी डायग्नोस हो गया है, तो सर क्या हमें पीसीओडी है या नहीं है। जनरली सिर्फ सोनोग्राफी के फाइंडिंग पे हम पीसीओडी या पीसीओएस है वो ऐसा लेबल नहीं कर सकते। उसके लिए या तो पेशेंट्स के पीरियड इरेगुलर हो, एब्नॉर्मल वेट गेन हो, उनके फेशियल हेयर मेल टाइप हेयर पैटर्न्स हो, या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो, फेशियल एक्नीज के सिम्टम्स हो, तो वो सारे केसेस में पीसीओडी हो सकता है। अमेरिकन रिप्रोडक्टिव सोसाइटीज के अकॉर्डिंगली मैं बताने वाले 3 सिम्पटम्स में से एटलीस्ट 2 सिम्पटम्स अगर हो तो हम बोल सकते हैं कि पीसीओडी या पीसीओएस है। सबसे पहले सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरी का फाइंडिंग्स होना, सेकेंडली फेशियल हेयर पैटर्न्स हो, फेशियल एक्नी हो, और साथ में ब्लड टेस्ट में भी या तो टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ा हुआ हो, तीसरा डिलेड पीरियड या इरेगुलर पीरियड हो। ये 3 में से अगर कोई भी 2 सिम्पटम साथ में है तो हम उसको पीसीओडी या पीसीओएस मान सकते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस दोनों सेम ही वर्ड है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम उनके कारण की बात करें कि पीसीओडी क्यों होता है, तो पहला रीज़न जेनेटिक हो सकता है। अगर आपके मदर को पीसीओडी है, आपके सिस्टर को पीसीओडी है, तो आपको भी पीसीओडी आ सकता है। जो दूसरा मोस्ट कॉमन रीज़न है वो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर, बिकॉज़ जो पीसीओडी है वो एक लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है, जिसमें आपका वेट है वो एब्नॉर्मल वेट गेन होता है। आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हो, प्रोटीन्स कम लेते हो, विटामिन्स की कमी है, आपकी लाइफ़स्टाइल पूरी सेडेंटरी है, एरोबिक एक्सरसाइज़ आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो ये सारे केसेस में क्या होता है कि ग्रेजुअली केमिकल चेंजेस ब्लड में आते हैं पीसीओडी के, साथ में पीरियड है वो इरेगुलर होता है, और फेशियल हेयर और एक्नी या स्किन प्रॉब्लम्स भी उसमें देखी जा सकती है। अब हम देखेंगे कि पीसीओडी में इरेगुलर पीरियड क्यों होता है। तो नॉर्मल सिनेरियो में अंडर हार्मोनल इफेक्ट पीरियड के सेकंड डे से काफ़ी सारे फॉलिकल्स में से कोई एक फॉलिकल्स डोमिनेंट होके आगे मैच्योर होता है, और जब वो कंप्लीट फॉलिकल मैच्योर हो जाए तो उसमें से मैच्योर एग ओवुलेशंस के टाइम है अंडर हार्मोनल इफेक्ट रिलीज होता है। जबकि पीसीओडी एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे फॉलिकल्स ओवरी में इकट्ठे होते हैं, ओवरीज एनलार्ज हो जाती है, और हार्मोन इम्बैलेंस के रीजन की वजह से जो फॉलिकल्स है, डोमिनेंट फॉलिकल है, वो मैच्योर नहीं हो पाता, टाइमली रिलीज नहीं हो पाता, जिससे पीरियड है वो इरेगुलर हो जाते हैं। अगर हम उसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जाने, तो पीसीओडी में सबसे पहले हम सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरी है कि नहीं वो जान सकते हैं। सेकेंडली हम पीरियड के सेकेंड डे ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जिसमें एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, एफएसएच एंड एलएच हार्मोन का रेशियो, फास्टिंग इंसुलिन लेवल क्या है, शुगर देने के 2 घंटे बाद का इंसुलिन लेवल क्या है, ब्लड में प्रोलेक्टिंग हार्मोन्स का लेवल क्या है, टीएसएच हार्मोन्स का लेवल क्या है, और अगर फेशियल हेयर एक्नी, वॉइस में हॉर्सनेस जैसे सिम्टम्स है, तो हम ब्लड में टेस्टोस्टेरोन लेवल, डाइहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन लेवल क्या है वो भी एडवाइस करते हैं। तो आपका जो डॉक्टर होता है आपके अकॉर्डिंगली जो सिम्टम्स है, जो भी इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे आपको सजेस्ट करते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर पीसीओडी है तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? तो सबसे पहले समझ लीजिए कि सारे पीसीओडी की ट्रीटमेंट है, वो कोई एक कॉमन नहीं है।
अगर आपके फेशियल हेयर एक्नी या मेल एंड्रोजेनिक सिम्टम्स है तो उसकी ट्रीटमेंट स्पेसिफिक हो रही होती है। सेकेंडली, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, ओवुलेशन टाइमली नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट है वो स्पेसिफिक होती है। अगर सिर्फ इरेगुलर पीरियड है, रेगुलराइज करना है और कंसेप्शन का प्लानिंग नहीं है तो भी उसकी ट्रीटमेंट है वो स्पेसिफिक होती है। पेशेंट मैरिड है, अनमैरिड है, उसको प्रेगनेंसी रखनी है नहीं रखनी है, उसके बेसिस पे भी ट्रीटमेंट होती है। बट जनरली हम यंग पेशेंट्स में शुरू के केस में हार्मोनल ट्रीटमेंट देने की वजह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं, जिसमें हम उनको एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट आप रेगुलर कोई भी एरोबिक फॉर्म में एक्सरसाइज है स्टार्ट कर सकते हो। शुरू में 15 से 20 मिनट वॉकिंग से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ग्रेजुअली उसको बढ़ा सकते हो। डाइट के अंदर आपको बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, जंक फूड अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड अवॉइड करना है, उसमें प्रोटीन वाला डाइट है वो इंक्लूड करना है। और आपको आपका जो भी वेट है तो उसमें से एटलीस्ट 5% या 10% वेट लॉस का गोल है वो रखना है। अगर ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं तो पीसीओडी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है वो देखी जाती है। मान लो कि अगर पेशेंट मैरिड है और उनको प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस तो है ही, बट उसके साथ में हम एग्स की क्वालिटी इंप्रूव हो और पीसीओडी का फर्दर प्रोग्रेशन फास्ट ना हो उसके लिए स्पेसिफिक मेडिकेशंस देते हैं। पेशेंट्स का फॉलिकल्स मैच्योर हो और टाइमली ओवुलेशन हो उसके लिए भी स्पेसिफिक मेडिकेशंस देते हैं। अगर ब्लड में हार्मोन्स का इम्बैलेंस काफ़ी बढ़ गया है और जो फॉलिकल्स बनने की मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशंस भी वर्क नहीं करती है तो वो वैसे एडवांस पीसीओ केस में हम लेप्रोस्कोपिक ओवरियन ड्रिलिंग भी सजेस्ट करते हैं, जिसमें हम ओवरीज में थ्रू लेप्रोस्कोपी मल्टीपल पंक्चर करते हैं, जिससे जो एबनॉर्मल एफएसएच-एलएच हार्मोन्स का रेशियो है वो नॉर्मलाइज होता है, जिससे जिसके बाद नॉर्मल ओवुलेशन होने के चांसेस भी रहते हैं और नॉर्मल कंसेप्शन के चांसेस रहते हैं। अगर मान लो ये सारी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और लेप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है और शॉर्टर टाइम में प्रेगनेंसी के रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच में जाना है तो हम आईवीएफ इक्सी का एडवांस ऑप्शंस भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो पेशेंट्स की कंडीशन, सिम्टम्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। पीसीओडी के बारे में अगर और भी कोई कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।